के कारकुनों, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, पीडीएम के दोस्तों की तरफ से, पीपल्स पार्टी मोहतरम बेनजीर भुट्टो की मेरी बहन थी, उसके बेटे बिलावल जो आप सब की दिलों का तारा है, उसका और यहाँ बैठी तमाम माओं बेटियों का तहे दिल से मशकूर हूं, जिन्होंने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी। खुदा आप सबको, आप बेटियों को, माओं को, बच्चियों को इज्जत दे। खुदा सिंध धरती को इज्जत दे। खुदा पीपल्स पार्टी को इज्जत दे। जिंदाबाद। सलाम। बेटी, मां, बहू ये मैदान जंग में हो तो कोई मर्द पीछे नहीं हट सकता, कोई मर्द शर्म के मारे पीछे नहीं हट सकता। आपकी इतनी बड़ी तादाद सिंध धरती के बहादुर बेटियों को हिम्मत देगी। मशहूर लड़ाई मेवंद की अंग्रेजों के खिलाफ कंदहार में, मेवंद में लड़ाई थी। मौलाना साहब पहुंच गए, हजरत मौलाना साहब पीडीएम के सर में। खुदा रहो। दुश्मन कर रहा था, मेवंद में कंधार के नजदीक अंग्रेजी फौजों के खिलाफ पश्तून लड़ रहे थे, तो वहां एक पश्तून बेटी ने पश्तो का एक टप्पा कहा। मैं तर्जुमा करूंगा उसको फिर उर्दू में। उसने कहा कप मेवंद की शहीद नस्वे गरान लालाया बेनंगई लेदी सातमा। उसने कहा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मुझसे प्यार करने वाले बहादुर पश्तून, अगर तू वतन की खातिर मेवंद में शहीद ना हुआ तो मैं तुझे बेनंगी के लिए जिंदा रखूंगा। औरतों की मामूली बात मर्दों को ढारस देती है। हजारों की तादाद में आपकी मौजूदगी, उसको मैं सलाम करता हूं। पीडीएम मुख्तसर में 10 मिनट लूंगा। पीडीएम हमने शौक से नहीं बनाया और न हमने इसलिए बनाया है कि खुदा न खास्ता हम लोगों को गालियां दें। पीडीएम इन तमाम पार्टियों की रहबरी में इस इरादे से बनी है कि हम पाकिस्तान की तश्कील नौ करें। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें किसी जालिम का मजलूम पे जुल्म ना हो। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें किसी फिरके पे जुल्म ना हो। एक ऐसा पाकिस्तान जिसका किसी कौमियत पे जुल्म ना हो। लोग चीखते हैं जब से पाकिस्तान बना है, लोग चीखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अरे अकल के नाखून लो। पाकिस्तान हवा में मुअल्लक कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी के मदर वतन पे मुश्तमिल एक मुल्क है। जब तक सिंध जिंदाबाद नहीं होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। जब तक बलोच जिंदाबाद नहीं होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। जब तक सिंध पठान जिंदाबाद नहीं होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा।
जब तक पंजाब जिंदाबाद नहीं होगा, जब तक सराइकी जिंदाबाद नहीं होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। बलोच की जिंदाबाद का फार्मूला क्या है? सिंधी की जिंदाबाद होने का फार्मूला क्या है? सीधी सादी बात है, बलोच के साइल वसाइल पे और अल्लाह पाक ने जो उसके मदर वतन में नियामतें पैदा की हैं, उस पे आईनी तौर पे बलोच बहन माँ बलोच साथी का हक तस्लीम कर लो, पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाएगा। सिंधी धरती, उसकी साइल, उसके वसाइल, उसके कोयलों और उसके उन नियामतों पे जो अल्लाह ने सिंध में पैदा किए हैं, इस पे आईनी तौर पे सिंध मानू उसकी बहन बेटियों को हक तस्लीम कर लो, पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। ऐसा नहीं चलेगा जिस तरह आप चला रहे हैं। यह कि हमें सोचना होगा। यहां आवाजें आई बिलावल वजीर आजम, बड़ी अच्छी बात, लेकिन अगर बिलावल इस तरह वजीर आजम बनेगा जिस तरह मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो 2 या 3 दफा बनी, या जिस तरह नवाज शरीफ बना, या जिस तरह को हमारी बारियां चलाते थे, हमारी बारियां चलाते थे, फिर हमको गालियां देते कि बेनजीर भुट्टो अपने बच्चों को, बिलावल छोटा बच्चा था, अपने बच्चों को लेके फिरती थी सारी दुनिया में। नवाज शरीफ को 70 मुलाजिमीन समेत सऊदी अरब भेज दिया गया। कौन थे ये कुव्वतें? हम उन कुव्वतों के खिलाफ निकले हैं। किसी को यह इख्तियार नहीं कि हमारे वजीर आजम को इस मुल्क से बाहर निकाल दे। किसी को यह इख्तियार नहीं कि वो हमारी जिंदगियों से कह ले। जुल्फकार अली भुट्टो का अंजाम क्या हुआ? बेनजीर का अंजाम क्या हुआ? नवाज शरीफ का अंजाम क्या हुआ? हम इसीलिए हमने पीडीएम बनाई है। हम एक ऐसे पाकिस्तान की तश्कील करना चाहते हैं होगा। फिर जब कोई और वजीर आजम बनेगा, बेहतरीन वजीर आजम होगा, हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के दुश्मन है। खुदा न खास्ता, अरे खुदा को मानो। आप जिन लोगों के जरिए पाकिस्तान चला रहे हैं, उन्होंने अंग्रेज के वक्त से लेकर अब तक एक दिन के लिए भी इख्तिदार के बगैर गुजारा नहीं किया। मैं किसी का नाम नहीं लेता। सिंध में ऐसे खानदान हैं, बलोचों में ऐसे खानदान हैं, पश्तूनों में ऐसे खानदान हैं, पंजाबियों में ऐसे खानदान हैं, सराइकियों में ऐसे खानदान हैं जो अंग्रेजों के वक्त से लेकर मौजूदा इमरान तक इख्तिदार में बैठे हैं। इन्होंने कौन सी गीदड़ संगी जेब में छुपाई है? यह वतन फिरोश लोग इनको हमारे इंटेलिजेंस इदारे वफादार पाकिस्तानी कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद कहा, महमूद नहीं कहता, बिलावल नहीं कहता, फजल रहमान नहीं कहता, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा जब वो मुल्क के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने कहा कि मेरे जेब में सारे सिक्के खोटे हैं। आईएसआई और एमआई का कमाल यह है कि इन कोटे सिक्कों से 70 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। ये कोटे सिक्के सिंध की बाजारों में नहीं चलते, ये कोटे सिक्के बलोच में नहीं चलते। नए सिक्के, पाक सिक्के, अवाम की ताकत के सिक्के आएंगे, पाकिस्तान चलेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप भी मोहब्बत से बिलावल से कहें, मैं भी मोहब्बत से मौलाना से कहूंगा, नवाज शरीफ से कहूंगा, पीडीएम को कम से कम एक वादा करना चाहिए कि हम इन फसली बटेरों को अपनी पार्टियों में नहीं छोड़ेंगे। ये एवरग्रीन दरख्त, इनको हम बेख से निकालेंगे, तब जाके पाकिस्तान बनेगा। मेरे दोस्तों, अजीजों, न हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हमें पाकिस्तान अजीज है।
क्योंकि इसमें सिंध धरती है। हमें पाकिस्तान अजीज है क्योंकि इसमें बलोच धरती है। हमें पाकिस्तान अजीज है क्योंकि इसमें पश्तून धरती है, पंजाबी धरती है, सराइकी धरती है। हमें फौज अजीज है, लेकिन पाकिस्तान उनसे ज्यादा अजीज है। हम नहीं चाहते बिल्कुल हमारी जासूसी इदारे खुदा करें ISI CIA के मुकाबले में खड़ी हो जाए। हम सपोर्ट करेंगे, मूसाद के मुकाबले में खड़ी हो जाए, लेकिन एक मेहरबानी वो करें, सियासत में मुदाखलत न करें। सियासत सियासी लोगों का काम है। APDM हमने इसलिए बनाई है, APDM बेहतरीन इकट्ठ है और हम अपनी रिक्वेस्ट करते हैं। बात होती है ISPR की बात आती है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाह, मौलाना साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिलावल समेत जाएं, ISPR के नुमाइंदों से GHQ में मिले, वो कुरान पे हाथ रख के कह दें कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। APDM अपनी कार्रवाइयां सस्पेंड कर देगी, गड़बड़ नहीं करेगी, चालाकियों से मुल्क नहीं चलेगा। बर्बादी का रास्ता है। पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में है। हमें दुख है, हमें दुख है। हमारा मुल्क एटमी मुल्क और बिल्कुल कंगाल। इसका वाहिद इलाज ये है कि अगर किसी को कि भाई ग्रैंड डायलॉग, ये मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मौलाना साहब APDM के सरबराह हैं, मुझे सस्पेंड कर दे मुझे। अगर कोई ग्रैंड डायलॉग की बात करता है तो ग्रैंड डायलॉग तब होगा जब इमरान इस असेंबली को तोड़ेगा, फिर इलेक्शन से पहले ग्रैंड डायलॉग हो सकता है। उसमें जजेस हो, जर्नल हो, जर्नलिस्ट हो, उलमा हो, सियासी पार्टियां हो, लेकिन एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील का एजेंडा हो। खुदा आपको जन्नत नसीब करे। बस 5 नारे साईं साईं साईं। नारे सिंध, जोर से नारे सिंध, नारे बलोच, नारे पश्तूनिस्तान, नारे पंजाब, नारे सराइकी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो चांद आपके सामने आने वाला है जिसके चांद को देखने का इंतजार आपको था। वो चांद रखते जिगर बेनजीर भुट्टो, नवासे जुल्फकार अली भुट्टो, फातेह जिंदा, आसिफ अली का बेटा आपका शहर में आ गया है। हैदराबाद वालों उठकर ऐसा इस्तकबाल करो कि ये आवाजें चारों सूबे में जाएं और ये आवाजें इस्लामाबाद के ऐवानों को हिला के रख दें। आ रहा है नवाज साहब जुल्फकार अली भुट्टो, आ रहा है लखते जिगर बेनजीर भुट्टो, आ रहा है फातेह जिंदा, आसिफ अली खान का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी। तालियों की गूंज में उठकर इस्तकबाल करो।